आप इस दुनिया में सबसे सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं छिपा सकते हैं। वो चींटियों की पदचाप भी सुनता है और उनके भोजन का ध्यान भी रखता है। वो सब कुछ देखता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको बताने जा रहा हूं, किस्सा बहुत पुराना है। एक सेठ थे, कृष्ण के अनन्य भक्त। भगवान की आराधना करते थे, ईश्वर से प्यार करते थे। एक दिन मन में आया कि लड्डू गोपाल घर पे होने चाहिए, तो लड्डू गोपाल लेकर के घर पहुंचे। जाकर सेठानी को बोले कि ये लड्डू गोपाल हैं, इनकी सेवा ऐसे की जाती है, इनको भोग लगाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, इनसे बातें की जाती हैं, ये जीवंत हैं। जब तुम बातें करोगी तो ये तुमसे बातें करेंगे, तुम भोग लगाओगी तो भोग ग्रहण करेंगे। तो सेठानी बोली कि ठीक है। सेठानी ने मन ही मन में सोचा कि और थोड़े काम थे, जो एक काम और दे दिया मुझे। अब सेठ जी नियमित रूप से पूजा करते, आराधना करते, भगवान को भोग लगाते। कुछ दिन के लिए सेठ जी को बाहर जाना पड़ गया। जब बाहर जाना पड़ गया तो ठाकुर जी की सेवा सेठानी के हिस्से आई। सेठ जी बोल के गए थे कि ठाकुर जी का ध्यान रखना, नियमित रूप से भोग लगाना। अब सेठानी की आदतें बड़ी खराब थी। जीवन का कोई नियम नहीं था। अपनी मर्जी से उठती, मर्जी से सोती। मन किया भोग लगा दिया, मन किया नहीं लगाया। सेठानी सोचने लगी कि इस लड्डू गोपाल की वजह से मुझे अब सुबह उठना पड़ रहा है, नियमित रूप से भोग लगाना पड़ रहा है, परेशान हो गई हूं मैं। तो सेठानी ने किया क्या कि लड्डू गोपाल को उठाया और अपने बगीचे में दबा दिया, मट्टी के अंदर। और सोचा कि सेठ जी जब आएंगे तो बोल दूंगी चले गए लड्डू गोपाल, कोई उठा के ले गया, पता नहीं कहां चले गए। सेठ जी आए, सेठ जी तो आते ही सबसे पहले पूछ रहे थे लड्डू गोपाल कहां है। मंदिर में गए और देखा कि लड्डू गोपाल नहीं है। तो सेठानी से पूछा कहां गए लड्डू गोपाल, कहीं इधर उधर रख दिया क्या। तो सेठानी बोली पता नहीं, 2 दिन हो गए, लड्डू गोपाल शायद मुझसे नाराज हो गए, पता नहीं कहां चले गए, यहां तो है ही नहीं, मुझे मिले ही नहीं। सेठानी ने झूठ बोला। सेठ जी बड़े परेशान हो गए। सेठ जी को लगा कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, कहां चले गए मेरे लड्डू गोपाल। बात आई गई हुई। कुछ दिन के बाद माली जो है बगीचे में खुदाई कर रहा था, और खुदाई करते करते खुदाई में मिले लड्डू गोपाल। सेठ जी घर पर थे नहीं। माली ने लड्डू गोपाल को उठाया, मिट्टी में सने हुए लड्डू गोपाल, आंखें दिख रही हैं उनकी। भाग कर गए सेठानी के पास। सेठानी के पास जाकर के बोले देखो, खुदाई में लड्डू गोपाल मिले, भगवान मिले। सेठानी देखकर एकदम से गुस्सा हुई। बोली कि तुम्हें किसने कहा था खुदाई करने के लिए, तुम्हें कहा था ना ये फालतू काम मत किया करो। और गुस्सा होकर के बोली कि तुम कभी भी काम मानते ही नहीं हो, जो काम करना होता है वो करते नहीं हो, तुम यहां से चले जाओ, नहीं चाहिए तुम यहां। और बेवजह सेठानी गुस्सा हुई। और जब माली जाने लगा, बिना ये जाने कि मेरी गलती क्या है, क्योंकि गरीब आदमी था, क्या पूछता सेठानी से, निकाल दिया एकदम से। जब माली जाने लगा तो सेठानी बोली ये अपने लड्डू गोपाल भी ले जाओ यहां से, तुम्हें मिले हैं ना, तुम्हारे ही हैं, ले जाओ इनको। और माली जो है लड्डू गोपाल को लेकर के चल दिया। घर पहुंचा, बड़ा दुखी था, पर एक बात से खुश था कि लड्डू गोपाल उनके साथ आए। अपनी पत्नी को बोला कि देखो, हमारे यहां कोई संतान नहीं है, लेकिन संतान के रूप में भगवान आए हैं। मिट्टी से सने हुए लड्डू गोपाल को देखा जब पत्नी खुश हो गई। मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी। लड्डू गोपाल को साफ किया, श्रृंगार किया, मंदिर में रखा, प्रेम किया। तो माली ने पूछा कि ये जो मट्टी जो है भगवान के ऊपर से उतरी है, इसका क्या करूं। तो पत्नी ने कहा कि अपने घर के बाहर डाल दो, वहां छोटी सी बगीची जो है अपनी। तो माली ने वो मट्टी ली और अपनी बगीची में डाल दी। अब सुबह शाम भगवान की पूजा होती, घर में लल्ला आ गए, पत्नी का दिल लगा रहता। लेकिन माली को एक बात का दुख था। दुख ये था कि नौकरी से निकाल दिया गया था, दूसरी नौकरी आसानी से मिलती नहीं है। माली कह रहा था कि लड्डू गोपाल तो आ गए हैं, खुशी तो लाए हैं, लेकिन काम धंधा कुछ है नहीं,
इनके भोग लगाने के लिए भी पैसे चाहिएंगे, इनके वस्त्र पहनाने के लिए भी पैसे चाहिएंगे, काम कुछ है नहीं। जैसे ही ये मिले मेरी नौकरी छूट गई। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनका आना मेरे लिए सौभाग्यशाली है या मेरा दुर्भाग्य है। पत्नी ने बात सुनी और पत्नी ने कहा कि भगवान हर एक के लिए सौभाग्य लेकर आते हैं, ये ईश्वर है, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान ने गीता में कहा है जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो कुछ होगा वो भी अच्छा होगा। क्या साथ लेके आए थे जो साथ लेके जाना है। पत्नी भगवान की भक्त थी, गीता के वचन कह डाले और माली ये बात सुनकर खुश हुआ कि चलो जो इसकी मर्जी वही हो। कुछ दिन बाद हुआ यूं कि एक आदमी जो है माली के घर के बाहर से जा रहा था। उसने क्यारी में देखा कि बड़े सुंदर फूल आए हैं। तो उसने आवाज दी माली को। तो माली को बोला कि ये फूल तूने लगाए हैं? तो माली ने कहा कि मैं तो रोज फूल ही लगाता हूं, ये भी लग गए होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये साधारण फूल नहीं है, बहुत महंगा फूल है, इसे बाजार में जाकर बेचेगा तो बहुत महंगा फूल है, ये साधारण फूल नहीं है। बोला अच्छा कैसी बात कर रहे हो? बोला लेके जा इसको बाजार में। और माली उन फूलों को लेकर के बाजार गया और बाजार जाके पता लगा कि उन फूलों की कीमत बहुत है। माली वापस आया, देखा तो ये वही जगह थी जहां लड्डू गोपाल की वो मट्टी डाली थी। अब माली ने उन फूलों से उस बीज को लिया और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे वो माली बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा आ गया। भगवान का आना उसके लिए सौभाग्यशाली था, क्योंकि भगवान का आना हर किसी के लिए सौभाग्यशाली होता है। बताते हैं कि एक दिन एक भिखारी ने उसके घर पे आई। तो माली ने पहचान लिया ये वो सेठानी थी। तो माली ने कहा सेठानी आप? तो सेठानी ने माली को नहीं पहचाना, क्योंकि माली बहुत अमीर हो गया था। तो सेठानी ने बोला कि कौन? तो माली ने सारा किस्सा बताया। तो सेठानी ने बताया कि जिस दिन वो घटना घटी थी, मैंने तुझे बाहर निकाला था, वो लड्डू गोपाल को मैंने ही दबाया था। उसके कुछ ही दिन बाद सेठ जी भी चले गए। सेठ जी से ठाकुर का यह वियोग सहन नहीं हुआ। वो रोते रहते थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, क्या पाप हो गया। सेठ जी बैकुंठ चले गए और मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी हालत ऐसी हो गई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। तो माली ने कहा कि कोई बात नहीं, आज आपको उस गलती का एहसास है तो ठाकुर तो इतने दयालु हैं कि सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो आज से आप निश्चिंत हो जाइए, आप यहां रहिए, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये उन्हीं लड्डू गोपाल का दिया हुआ है, ये सब कुछ उनका है। आप भी इनके अधिकारी हैं। यदि आप मुझे उस दिन घर से ना निकालते, आपके बगीचे में मुझे लड्डू गोपाल ना मिलते, तो ये सब मेरे पास नहीं होता। तो आप यहां आराम से रहिए और अपने जीवन को व्यतीत कीजिए भगवान की भक्ति में। तो दोस्तों, जीवन में जब आप संकट की घड़ी में होते हैं तो कोई ना कोई आपको आके जरूर सलाह देता है कि आप पूजा कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। आपको कोई किसी भी तरह की सलाह देता है, उस सलाह को जरूर सुनिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि जब आप संकट में होते हैं और आपकी ईश्वर पर आस्था होती है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपको संदेश देता है, आपके दोस्त के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पड़ोसी के रूप में। इसलिए हर संदेश को गौर से सुनिए, उस पर अमल कीजिए, क्योंकि वही संदेश आपके जीवन को बदल देगा। अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास के लोगों को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सबके भीतर ठाकुर रहते हैं, सबके भीतर कृष्ण रहते हैं और वो आपका जीवन बदलना चाहते हैं। बस आप तैयार रहिए, अपने नेत्रों को खुला रखिए। और ये नेत्र आएंगे कैसे? आपके विश्वास से। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।